प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ। मेरे फेसबुक आईडी में एक मेरा फेसबुक फ्रेंड है, वो पोस्ट किया था कि जो ग्राम सभा है सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट से भी ऊपर है। ऐसा वो एक न्यूज़पेपर का पोस्ट डाला था। उसमें लिखा था कि धर्मांतरण का जो आरोप जो केस था उसमें हाई कोर्ट बिलासपुर में क्या निराकृत किया करके उसमें वो न्यूज़पेपर था। उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी को कुछ समस्या है तो वो सबसे पहले ग्राम सभा में जाए और वहाँ आवेदन करे। उसके बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसके बाद एसडीएम के पास जाए, ऐसा उसमें पोस्ट किया गया था। लेकिन धर्मांतरण क्या चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा अगर हाई कोर्ट से भी ऊपर है तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब ग्राम सभा ही सर्वश्रेष्ठ है तो फिर, लेकिन अगर किसी बात का निराकरण एक पक्षीय होता है, अगर किसी को जो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कोई भी बात हो, कोई भी मैटर हो, उसमें अगर एक पक्षी निर्णय ले रहा है तो वो क्या ग्राम सभा सही कर रहा है क्या? तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ग्राम सभा क्या निर्णय लेता है, किस बात के लिए क्या निर्णय लेता है। जैसे कि धर्मांतरण का जो आरोप जो चर्च जाने वाले लोगों पर लगाया जा रहा है, जैसे कि हम आदिवासी है तो हम चर्च जाते हैं, हमने तो कोई धर्म परिवर्तन किया नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं है धर्म परिवर्तन करने का, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे तो क्या हम सब सर्टिफिकेट लेके जाएंगे क्या कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ? ये सब सर्टिफिकेट स्वर्ग में काम नहीं करेगा, परमेश्वर के पास ये सब काम नहीं देगा। स्वर्ग जाना है तो आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, समर्पण के साथ रहना होगा। हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ज़रूरत है तो परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर के साथ बने रहना। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राम सभा सर्वश्रेष्ठ है, हाई कोर्ट से भी ऊपर, ऐसा जो पोस्ट लिखा गया था वो दरअसल लोगों को बहकाने के लिए है और कुछ नहीं है। अगर ग्राम सभा ही हर किसी का समस्या का समाधान करता है और वो एक पक्षी करता है तो वो सही नहीं है। हाँ, तो हमें तो जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नौबत नहीं आएगा। आपको अगर कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती कोई कह रहा है तो उसमें आपका कोई घाटा नहीं है। उनसे कहना कि हमारे जो लोग हैं, आज तो ज़बरदस्ती तुम अपना आदिवासी नहीं हो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा कहते हैं। लेकिन उनसे कहना है ठीक है, मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप लोग मुझे धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए। कौन से धर्म का सर्टिफिकेट बनवा के देंगे मुझे दे दीजिए, क्योंकि ज़रूरत आप लोग का है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे धर्म परिवर्तन का कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे बना के दे दीजिए, बस इतना कहना है। उसके पास क्या जवाब होगा वो उसे आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन सर्वप्रथम को तो परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमें जिस भी कैटेगरी में रखा गया है तो इसमें अगर किसी को इशू है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कोई धर्म परिवर्तन किया नहीं और हमारा परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन करता नहीं। वो तो अधर्मी को धर्मी बनाता है। धर्म की कैटेगरी में बहुत सारा सवाल है। इस बात के लिए नेक्स्ट कभी और
इसके गहराई में जाकर इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के बाद बोलता है तो उसे आप ज़रूर जवाब दे दीजिए, मुझे धर्म परिवर्तन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग मुझे सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बस इतना ही कहना है। और हमें प्रार्थना जीवन में आत्मिकता में बने रहना है। इस संसार के लोगों पर जो बहकावा करने वाले लोग हैं, जो डराने धमकाने वाले लोग हैं, उसकी बात को कभी मानना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग और साथ है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब